ये कहानी है एक ऐसे माफिया की जो लोअर मैनहट्टन की गलियों से निकलकर न्यूयॉर्क की 5 सबसे बड़ी क्राइम फैमिलीज में से एक पर राज करने वाला था, जिसकी कीमत ने उसे इटली से यूएस पहुंचाया और देखते ही देखते उस समय के सबसे बड़े माफियाओं से मिलवा दिया। हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट एनास्टेसिया की। एल्बर्ट एनास्टेसिया का जन्म 26 सितंबर 1902 को इटली के कैलाब्रिया में हुआ था। उसके पिता का नाम बार्तोलोमियो एनास्टेसियो और उसकी मां का नाम मरियाना पोलिस्तेना था। इसके अलावा एल्बर्ट एनास्टेसिया के 7 भाई बहन भी थे। एनास्टेसिया के पिता एक रेलवे वर्कर थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनकी मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद परिवार के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए एल्बर्ट एनास्टेसिया अपने कुछ भाइयों के साथ काम की तलाश में यूएस जाने के बारे में सोचता है और फिर वो सभी इल्लीगली यूनाइटेड स्टेट्स में घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें आसानी से काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण था कि पहले तो ये सभी एजुकेटेड नहीं थे और दूसरा इनके पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। इसीलिए बहुत ढूंढने के बाद इन्हें ब्रुकलिन के एक वाटर फ्रंट में काम मिलता है, जहाँ इन्हें सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करनी पड़ती है। इस काम से उन्हें रहने खाने भर का अच्छा खासा पैसा मिलने लगा और सालों तक उन्होंने यही काम किया। ब्रुकलिन के उस वाटर फ्रंट में कई माफियाओं का भी आना जाना होता है, क्योंकि वो अपने सामानों की भी तस्करी कराते हैं। वहाँ काम करते करते एल्बर्ट एनास्टेसिया ने भी खुद की एक अलग पहचान बना ली थी। 1920 के आखिरी महीनों तक एल्बर्ट एनास्टेसिया इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन यानी कि आईएलए का टॉप लीडर बन गया, जिसके अंडर में वो ब्रुकलिन के 6 लोकल लेबर यूनियंस को हैंडल करता था। वो पूरी तरह से वाटर फ्रंट और इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन के कामों में लग गया था। इसी दौरान एक दिन जो बॉस मसेरिया वाटर फ्रंट पर पहुंचता है। मसेरिया भी उस समय का सबसे शक्तिशाली मॉबस्टर में से एक था। वाटर फ्रंट में उसकी मुलाकात एल्बर्ट एनास्टेसिया से होती है और वो उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दे देता है। एनास्टेसिया के लिए फेम कमाने का ये अच्छा मौका था। वो मसेरिया की बात मान लेता है और यही से वो माफिया वर्ल्ड में एंटर करता है। मसेरिया के लिए काम करते वक्त उसकी मुलाकात लकी लुसियानो से होती है। लकी लुसियानो भी क्राइम हिस्ट्री का एक सबसे जाना माना मॉबस्टर है। एल्बर्ट एनास्टेसिया और लकी लुसियानो में देखते ही देखते अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। कुछ सालों बाद सत्ता पाने के लिए लुसियानो मॉबस्टर मसेरिया को मारना चाहता था। इस प्लान को लेकर वो एनास्टेसिया के पास जाता है और उससे भी हेल्प मांगता है। दोस्त की खातिर एनास्टेसिया मान जाता है और फिर एनास्टेसिया मॉबस्टर मसेरिया को मारने में लुसियानो की मदद करता है। एक दिन लुसियानो मसेरिया को डिनर के लिए बुलाता है और वही होटल में उसकी हत्या करवा देता है और अब मसेरिया की मौत हो जाती है। अब वो मसेरिया की जगह ले लेता है और अंडर वर्ल्ड का बॉस बन जाता है। लेकिन अभी भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ था। वो फैमिली का मेन बॉस बनना चाहता था और अब उसे फैमिली बॉस मारांजानो को मारने का प्लान बनाता है। इस प्लान में एनास्टेसिया भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर बॉस ऑफ बॉसेस साल्वाटोर मारांजानो को मार डालते हैं। लेकिन इस मर्डर के बाद ला कोसा नोस्ट्रा क्राइम फैमिली अलग अलग फैमिलीज में बढ़ जाती है। लुसियानो एक कमीशन की रचना करता है जिसमें हर एक फैमिली एक दूसरे से जुड़ी होती है और एनास्टेसिया मंगानो फैमिली के अंडर गो बॉस बन जाता है। उस समय मैनाग्नो फैमिली को विंसेंट मंगानो और फिलिप मंगानो हैंडल कर रहे थे। ये दोनों भाई थे और यही से एनास्टेसिया के मन में सत्ता की लालसा बनने लगती है और अब वो खुद भी किसी फैमिली का मेन बॉस बनना चाहता था। कुछ दिनों बाद एनास्टेसिया का पुराना दोस्त और लुसियानो फैमिली का बॉस फ्रैंक कैस्टेलो बहुत परेशान होकर एनास्टेसिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि कोई उसका पार्टनर वितो जेनोवेसे 9 साल की जेल के बाद अब इटली वापस आ रहा है और ऐसे में उसे क्राइम फैमिली को उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसलिए वो एनास्टेसिया से कहता है कि अगर वो मंगानो फैमिली को मना ले कि वो जेनोवेसो को मॉब बॉस बनने के लिए वोट ना दे तो वो बॉस बन नहीं पाएगा, क्योंकि लुसियानो के बनाए कमीशन के अकॉर्डिंग मॉब बॉस बनने के लिए फैमिलीज की आपसी सहमति जरूरी होती है और अगर मंगानो फैमिली मना कर देती है तो जेनोवेसे कभी भी मॉब बॉस नहीं बन पाएगा। लेकिन दोनों को पता था कि एल्बर्ट एनास्टेसिया एक अंडरगो बॉस था। वो भी तब तक कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि मनगानो ब्रदर्स अलाउ ना करें। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मनगानो ब्रदर्स
का मर्डर कर देंगे। इससे जेनोवेसे मॉब बॉस बनने से भी रह जाएगा और एनास्टेसिया मनगानो फैमिली का नया मॉब बॉस बन जाएगा। जिसके बाद 19 अप्रैल 1951 को माफिया हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस मर्डर हुआ। फिलिप मंगानो की बॉडी मार्शलैंड में मिली, जिसमें 3 गोलियां उसके सर के पीछे थी और 2 गोलियां उसके दोनों गालों में। जब इस मामले की जांच में पुलिस ने उसके भाई विंसेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं ढूंढ पाए। विंसेंट मंगानो फिलिप मंगानो के फ्यूनरल में भी नहीं आया, जिसके बाद पुलिस और माफिया बॉसेस को लगने लगा कि विंसेंट का भी मर्डर हो चुका है। लेकिन ये मर्डर किसने किया इसका पता नहीं चल पाया। अब एनास्टेसिया मनगानो फैमिली का अंडरगो बॉस था, इसीलिए मनगानो ब्रदर्स की मौत के बाद अब एनास्टेसिया को मनगानो फैमिली का बॉस बना दिया जाता है। बॉस बनने के बाद वो और उसका छोटा भाई एंथनी एनास्टेसिया ने अपना नाम बदलकर एनास्टेसियो से एनास्टेसिया कर लिया। लुसियानो एनास्टेसिया से बहुत खुश था, उसे एनास्टेसिया से बहुत प्रॉफिट हो रहा था। उसके साथ ही एल्बर्ट एनास्टेसिया लुसियानो के लिए भी बहुत लॉयल था और लुसियानो के ऑर्डर्स पर एनास्टेसिया मर्डर आईएनसी का हेड बन जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का एक ग्रुप था जो कि करीब 700 से 1000 लोगों का मर्डर कर चुके थे और एनास्टेसिया के हेड बनने के बाद इन मर्डर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि एनास्टेसिया हमेशा से ही एक गुस्सैल और हिंसा प्रेमी आदमी था। लेकिन कुछ सालों बाद इटालियन गवर्नमेंट लुसियानो को देश से निकाल देती है। लुसियानो के जाने के बाद जेनोवेसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहता था, लेकिन फ्रैंक कोस्टेलो, एल्बर्ट एनास्टेसिया और एनास्टेसिया का अंडर बॉस फ्रैंक स्कलीसे सत्ता को संभालने लगे। बढ़ते समय के साथ जेनोवेसे एल्बर्ट के क्रू के द्वारा किए जा रहे मर्डर्स की वजह से एल्बर्ट एनास्टेसिया से इरिटेट हो गया था। जेनोवेसे को ये सब माफिया लॉ के अगेंस्ट लगता था। एल्बर्ट अपनी फैमिली के लिए पैसों के बदले में मेंबरशिप भी बेच रहा था, जिसके बाद जेनोवेसे ने विंसेंट जिगांटे को कोस्टेलो के मर्डर के लिए हायर किया। 1957 में जायगांते ने कोस्टेलो के सर पर गोली चलाई। कोस्टेलो के लक की वजह से गोली बस उसे छू कर निकली, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है। एनास्टेसिया का एक कापोस कार्लो गंबीनो, जो कि बाद में यूएस हिस्ट्री का सबसे पावरफुल माफिया बॉस बन जाता है, वो वीतो जेनोवेसे से मुलाकात करता है और एनास्टेसिया को मारने का अब प्लान बनाता है। जेनोवेसे उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसने एनास्टेसिया को मार दिया तो गंबीनो ही कुछ फैमिली का बॉस बना दिया जाएगा। कार्लो इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर पाया। गंबीनो दूसरे माफिया जो प्रफासी से बात करता है और फिर वो दोनों एनास्टेसिया को मारने के लिए गालो ब्रदर्स को हायर करते हैं। एनास्टेसिया की फेवरेट बार्बर शॉप शेराटन होटल के बॉटम फ्लोर पे थी। उसे अपनी दाढ़ी शेव करना बहुत पसंद था। दुकान में जब बार्बर ने एनास्टेसिया के मुंह पर टॉवल रखी तभी दोनों गालो ब्रदर्स दुकान के अंदर घुसते हैं। एल्बर्ट एनास्टेसिया पर 5 गोलियां चला देते हैं और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। एल्बर्ट की मौत के बाद कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी भी थे। तो दोस्तों, KGF 3 फिल्म में ऐसी ही किसी गैंगस्टर की कहानी हमें देखने को मिलेगी। तो आप हमें बताइए कि आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।